आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। तेजस्वी यादव की सत्ता गई तो वो 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा को लेकर निकल रहे हैं पूरे बिहार में। वैसे वो विश्वास क्या हासिल करना चाहते हैं? बिहार में सबसे ज्यादा समस्या यदि लालू राज में हुई या तेजस्वी राज में हुई तो वो लॉ एंड ऑर्डर की हुई, वहां अपराध की हुई। उसके बाद भी इनको उम्मीद है कि इनको जन विश्वास मिल जाएगा। पलायन की समस्या खत्म हुई नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव को विश्वास है कि इनको जन विश्वास मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रोजगार को लेकर के कोई सार्थक और बड़ा काम नहीं हुआ। काम हुए लेकिन कोई बहुत बढ़िया काम की उम्मीद जैसी की जा रही थी, ये पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे, वैसा वाला कुछ काम हुआ नहीं। तो फिर जन विश्वास किस बात का? और इसी बात पर आज प्रशांत किशोर अपनी जो चुनाव रणनीतिकार हैं इन दिनों, वो भी राजनीति में आना चाहते हैं। सबको मौका चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। और यही बोल करके लोग आते हैं और फिर बिहार की सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। आपका प्रशांत किशोर के प्रति क्या भावना है या मेरी क्या भावना है, इससे परे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिस पर बात कर चर्चा करने का आज मेरा मन कर रहा है। और इस पर आपको भी समझना चाहिए, आपको भी उनकी बातों को सुनना चाहिए कि सार्थक बातें तो कर रहे हैं। वो क्या है, उनका इतिहास क्या रहा है, वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है। राजनीतिक अलग बात है, चुनाव जीतना हारना, प्रशासनिक क्षमता क्या है, इन सब चीजों से परे होकर के उनका कैडर क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका किस जाति में वो काम कर रहे हैं, उन सबसे परे होकर के मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने बातें कही है उस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा निवेदन यह होगा कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और कृपया इसमें व्यूज आए। एक अच्छा मेहनत करके मैं लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए कंटेंट, तो उम्मीद करता हूं कि कमेंट में भी मुझे बताइए और उसके बाद आगे की बात करते हैं। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप प्रशांत किशोर जी का ये वाला स्टेटमेंट सुनिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है। इन 4 चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है राजद पर, और जो राजद की सच्चाई है, जो तेजस्वी यादव या लालू यादव की सच्चाई है, या राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तब की सच्चाई है। जात पात, गुंडागर्दी, हिंदू मुस्लिम, ये सब कुछ किया जा रहा है राजद के द्वारा। ये लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी जात की, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन आपको याद ही होगा कि आडवाणी जी की रथ यात्रा पूरे देश में घूम गई और बिहार में रोक दिया था लालू जी ने, क्योंकि मुसलमान का नेता बनना था इन्हें। ये जाति पाति को लेकर के बिहार में तो बातें, राजनीति चलती ही रहती है, लेकिन धर्म को लेकर के जो राजनीति चल रही है वो और भी खतरनाक है। और तेजस्वी यादव कभी उन विषयों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक तरह से तुष्टीकरण का आरोप तो लालू यादव और राजद की सरकार पे भी लगा। वैसे तो नीतीश कुमार भी इससे कहीं अछूते नहीं है, और बिहार की भाजपा के साथ गठबंधन में रहने के बाद भी अगर नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर लेते हैं तो बिहार भी इससे कहीं अछूती नहीं है। वो तृप्तिकरण करती है और ये लोग तुष्टीकरण करते हैं, बराबर बात है। लेकिन जो बात आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये राजद को घेर लिए पूरी तरह से नट सेल में, और कह रहे हैं क्या कि काट के हांडी बार बार नहीं चाहता। सही बात है ना। आपको तेजस्वी यादव जी, आपने कहा था पिछले बार कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे, काहे नहीं दे दिए भाई? दे देना चाहिए था ना आपको। 10 लाख नहीं 5 लाख दे देते। अरे नहीं कुछ तो पहला कैबिनेट की मीटिंग में 1 लाख नौकरी का प्रस्ताव दे देते। वो पहला कैबिनेट नहीं, कितने कैबिनेट आ गए।
और कैबिनेट खत्म भी हो गया, कितने कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन 10 लाख रोजगार तो नहीं मिला। क्या पलायन की समस्या 17 महीने में तेजस्वी यादव कुछ भी समाप्त करना चाहे? तमिलनाडु में बिहार को लेकर के क्या क्या बातें कही गई, टॉयलेट साफ करने वाला से लेकर के क्या क्या नहीं कहा गया। तेजस्वी यादव ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? आप मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं कह दिए? नीतीश कुमार तो निकम्मे हैं आपकी नजर में, आप क्यों नहीं किए? आप तो युवा हैं, युवाओं का पलायन पे आपने कहा था पलायन रुकना चाहिए। 30 वर्षों से बिहारी पलायन ही तो कर रहा है। प्रशांत किशोर ने और भी मजे की बात कही है। आप उनके विश्वास यात्रा, आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके जन विश्वास यात्रा करने से क्या होगा? सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 वर्ष में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता यात्रा पर बहुत बढ़िया कटाक्ष प्रशांत किशोर का। देखिए, मैं राजनीतिक रूप से प्रशांत किशोर का प्रशंसक नहीं, और मैं उनकी ये भी नहीं कहता हूं कि वो बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो बहुत बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं। अगर इतने बड़े होते तो 2017 में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठजोड़ करा के, खाट पे चर्चा करा के, यूपी के लड़के बना करके उनको जिता दिए। जितना चुनाव प्रशांत किशोर जीते हैं उसका ढोल बजा है, उससे एक बहुत बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर चुनाव हारे हैं, जिसका कहीं चर्चा नहीं होती है। और 2012 के गुजरात के चुनाव के बाद जब देश में यह मांग होने लगी थी, उसके बाद ये कहते हैं हम इंटरनेशनल मैगजीन में मोदी का खबर छपवाते हैं। इंटरनेशनल खबर में मोदी का खबर पढ़कर, इंटरनेशनल अखबारों में मोदी की खबर पढ़ करके क्या आपको लगता है कि कोई मोदी को वोट कर रहा था? 2007 से ही मोदी का ग्राफ चला जा रहा था, पॉलिटिकल ग्राफ। तो ये मत कहिएगा कि ये, और ममता बनर्जी, देखिए ये जहां भी राजनीति, प्रशांत किशोर की राजनीति जो है, वो जो पूरा रणनीति है, वो 2 कामों पे चलता है, क्षेत्रवाद और केंद्र में है तो राष्ट्रवाद, और दूसरा कि वहीं पर जहां पर जीतने का आसार। यह बिहार में 2015 में बाहरी बनाम भीतरी का नारा दिए थे, 2014 में राष्ट्रवाद का नारा दिए थे, और बंगाल चुनाव में दिए थे क्षेत्रवाद का, बारी गोतो किया था टीएमसी के लोगों ने। उत्तर प्रदेश में ये यूपी के लड़के बना रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। तो पूरी की पूरी ये क्षेत्रवाद की राजनीति का कुल हवा दे करके ये चुनाव का, और जीतने वाले को जीता सकते हैं, हारने वाले के उनको सम्मानजनक हार दिलवाने की भी औकात नहीं है। लेकिन मैं राजनीति में बयानबाजी और कयासों में, जैसे ओवैसी का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, लेकिन बयानबाजी देते हैं, तो बयानबाजी दे रहे हैं और अच्छा बोलते हैं। प्रशांत किशोर बोलते बहुत अच्छा है, मतलब मुद्दे की बात करते हैं, और हर विपक्ष का आदमी जो सत्ता में नहीं रहता वो मुद्दे की बात करता है, और जैसे ही सत्ता में आता है वो मुद्दे से बिगड़ जाता है, और फिर सारे मुद्दे को घोल करके उसके एक बहुत बढ़िया सी तालिका बनाता है, उस पर खड़ा हो जाता है, जिसमें बैंक लॉकर भी होते हैं। लेकिन जो मामला उठा रहे हैं प्रशांत किशोर, ये बड़ा गंभीर है कि पलायन, ये मामला की यात्रा निकालने से क्या होगा? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, 3 विधानसभा चुनाव हार गए 3 राज्यों के। उसके बाद न्याय यात्रा निकाले हैं, क्या 2024 में मोदी जी को हरा पाएंगे? राहुल गांधी नहीं हरा पाएंगे। नीतीश कुमार भी यात्रा निकाले थे, आडवाणी जी भी यात्रा निकाले थे, सब यात्रा निकाले। यात्रा निकालने से कुछ नहीं होता, मनोरंजन होता है। कैडर को आप समझा कितना पा रहे हैं, और सामने वाला कितना मजबूत है कि कमजोर है, इस पे भी महत्व करता है। खैर, जो बातें कर रहे हैं, बातें अच्छी है। मुझे लगता है कि बिहार में ऐसे यात्रा और बवंडर मचा के कुछ नहीं हो सकता। सार्थक काम करोगे तो जनता आपको वोट करेगी, और हर बूथ पे आपके कार्यकर्ता होने चाहिए, वहां से वोट करेगी। फालतू की बातें बेकार है। इनका भी जन स्वराज यात्रा है, जन चल रहा है, लेकिन राजनीति में ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा। धन्यवाद।